रात रात भर दिन दिन भर देश की रक्षा में लगा हुआ है। इतना बर्फ भरा हुआ है हिमालय में, उसमें हमारा जवान पहरा दे रहा है। उसके विरुद्ध बोलने का जो आदमी ऐसा बोलता है वो इस देश का शत्रु है, दुश्मन है। वो अंग्रेजों से भी बड़ा दुश्मन है, मुगल से भी बड़ा दुश्मन है। उसको कम से कम ये सतर्क तो होना चाहिए कि भाई हमारे देश की रक्षा का सवाल है, हमारा देश है, भारत माता पर हर बच्चों पर पड़ रहा है। तो वैसे ही अगर कोई हम पर कब्जा कर लेगा तो हम तो गुलाम हो जाएंगे, फिर वही अंग्रेज वाला सब हो जाएगा। इसीलिए इस बात से उनको सावधान रहना है। खास करके जो 5-6 ठो का हम नाम लिए, उनको तो जरूर सोचना चाहिए कि भाई मोदी का जो अच्छा काम है, जो राष्ट्र हित में, उसकी प्रशंसा कीजिए। जो आपको लगता है खराब, तो उसमें आप फैक्ट के साथ उनका विरोध कीजिए। आज अपने आवास पे सर आप यहाँ पे मीटिंग रखे हुए हैं, राम कथा समिति। मैं देख रहा हूँ, जैसे मुझे जानकारी भी मिली कि जब से कोरोना काल लगी है तब से शायद राम कथा नहीं हो पा रही है। बीएड कॉलेज में आप करते थे, बरसों से आप कर रहे हैं, और कोरोना काल में सबसे दूरी भी हो रही थी, जो कि आज मीटिंग में आप लोग सारे लोग सम्मिलित हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे पूरे शहरवासियों को, देशवासियों को? शहरवासियों को, देशवासियों को यही संदेश देंगे कि ऐसे काल कराल में, जबकि कोरोना का इतना भयंकर स्थिति बना हुआ है, उसमें भी हम लोग जुटे मिले और श्री राम कथा के आयोजन के संबंध में बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है। भगवान की जब कृपा बनती है तभी लोग उनके भक्ति की बात करता है, उनके कथा श्रवण की बात करता है। और यह जो जीवन है, यह जो संसार है, उसमें बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की पा सकते हैं, और अगर पा भी लिए तो उसी तरह का बिना पाया हुआ हो जाएगा। जैसे जिस नदी में स्वयं जल का स्रोत नहीं हो तो नदी में पानी कभी नहीं बढ़ता है। इसीलिए भगवान की सेवा की जाती है। लोग भले ही भगवान को ना देखे, लेकिन उनसे प्रेम करना, उनसे भक्ति करना, यही हमारा, क्योंकि हम उन्हीं से आए हैं और उन्हीं में फिर मिलेंगे। इससे कोई वंचित नहीं हो सकता है। अभी आप लोग सारे लोग जुड़े हैं, पेंशनर समाज के लोग, कुछ शिकायतें भी आपने अभी बता रही थी कि सरकार का 60,000 जैसे पेंशनर की बात आपने कही, आप लोगों 60 लाख, तो उसमें कहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं पेंशन में? सर दिक्कत ये आ रही है कि पेंशन जो बढ़ा 1.5 साल, साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। तो जो जनवरी या जुलाई 2020 और जनवरी 2021, इसका जो पेंशन बढ़ा, जो ही बढ़ा होगा 3% 4%, तो वो 3 बार बढ़ा, तो मान लीजिए 10-12% हो गया होगा। उतना कम पेंशन हम लोगों को अभी मिल रहा है। अगर वो मिला होता तो थोड़ा अधिक पैसा आता, क्योंकि जो पेंशन मिलता है टैक्स कट जाता है, तो बाकी वो जो बचता है, तो फिर इसीलिए इस उम्र में अब हम लोग न कोई मजदूरी कर सकते हैं, न कहीं दुकान चला सकते हैं, न कोई और धंधा कर सकते हैं। तो हम लोग को तो कोई उपाय नहीं है। सरकार से आप लोग अपील कर रहे हैं? सरकार से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुहार करते हैं कि हम लोगों पर कृपा करे और हम लोगों का पेंशन को लौटावे। राम कथा सर जो आयोजित आप करते हैं, वो कब होने वाली है और क्या उसके लिए तैयारियां चल रही हैं? राम कथा तभी होगी जबकि कोरोना जब घट जाएगा, समाज में एक दूसरे से मिलने का वातावरण बन जाएगा, तो लोग अपने जुट करके कहेंगे कि नहीं साहब अब राम कथा हो। एक समाज बना हुआ है, लोग जुटते हैं, एक सहमति होती है, एक मत से लोग कहते हैं हो, तो उस समय हो जाएगा। जहाँ तक कथाकार का सवाल है, तो हम लोगों को बहुत ही प्रेम है। कपिल भाई के द्वारा जो राम कथा होता है उस आदर्श प्रस्तुत करता है। हम सभी जो पेंशन समाज के भी मेंबर हैं, राम कथा व्यवस्था हैं, जब कभी भी इस तरह का आयोजन होता है हम सभी आदमी उपस्थित हो जाते हैं और श्री मुख से कपिल भाई की मुख से राम कथा सुनने के लिए आतुर रहते हैं। राम कथा नहीं हो रहा, हम लोग बहुत उत्सुक हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगला महीना से जब कोरोना काल का थोड़ा सा उपद्रव कम हो जाएगा तो हम लोग राम कथा स्टार्ट करेंगे और राम कथा अच्छा ढंग से करेंगे। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है। हम लोग चाहते हैं कि कपिल भाई में इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं, हम लोग को उत्साह बढ़ाते हैं और उत्साह के साथ साथ हम लोग जो है लगता है कि हम लोग को टॉनिक मिल जाता है। कपिल भाई के यहाँ जब हम लोग आते हैं
लगता है कि हम लोग को टॉनिक मिल रहा है और उनकी भाषा बोली वगैरह से हम लोग प्रभावित रहते हैं। इन सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राम कथा समिति में आप भी सक्रिय मेंबर हैं। राम कथा काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है, जब से कोरोना काल लगी है मैडम। आज आप लोग यहाँ पे मीटिंग रखे हैं, केडी सिंह जी के आवास पे हैं, जो राम कथा खुद से बाँचते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग राम कथा के आयोजन के तहत ही आज हम लोग कपिल भाई के यहाँ एक बैठक रखे हैं। आज हमारे सभी अभिभावक तुल्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उन्हें पहले इस 9 वर्ष की बधाई देती हूँ और मैं कामना करती हूँ कभी सभी स्वस्थ रहें इस कोरोना काल में। मैं यह भी कहना चाहती हूँ शहर की जनता भी राम कथा के लिए उत्सुक रहती है, क्योंकि जब हम लोग राम कथा सुनने आते हैं तो हमारे परिवार के बच्चे भी पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो। इससे हमारे बच्चों में भी एक भावना आती है कि राम कथा क्या है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है। इसलिए मैं यह बाबा भोले से और सभी से गुजारिश करती हूँ कि हर साल हमारे देवघर में राम कथा हो, जिस इतिहास है जो हमारे बच्चों में यह चीज़ लुप्त ना हो और यह आगे बढ़ते रहे। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, यह हर साल पहले की भांति होते रहे। हम इसी संदर्भ में यहाँ बैठक में भाग ले रहे हैं। सर कि आज आप लोग यहाँ चित्रकूट पे भवन में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग यहाँ पर राम कथा समिति की एक मीटिंग का आयोजन हमारे कपिल भाई ने किया है। वहाँ पर हम लोग सभी लोग जुटे हैं और यहाँ पर मुख्य मीटिंग की बात यह है कि हम लोगों ने जो 3 साल तक अभी राम कथा नहीं सुन पाए हैं इनके मुखारबिंद से, वो कोरोना के चलते कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। कोरोना का प्रकोप के लिए भगवान से हम लोग प्रार्थना करता है कि कोरोना घटे और हम लोग इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए राम कथा की शुरुआत करें। हमारे कपिल भाई जो हैं ये व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं और इन्होंने हमारे संगीत में राम कथा समिति को एक आश्वासन दिया है कि जब तक ये स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे संगीत में राम कथा कहते रहेंगे और हम लोग इनकी सेवा लेते रहेंगे। उसे ज़रूर कोट करेंगे, रहमत की नज़र मुझ पर दिन रात तुम्हारा रहता है, सब काम तुम ही तो करते हो, बस नाम समिति का होता है। कथा समिति बहुत दिनों पर यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और बहुत दिनों से ये चल रहा है कि हम लोग कब फिर राम कथा का प्रारंभ हो कपिल भाई द्वारा। तो कोरोना के कारण नहीं हो सका है और कोरोना का चपेट करीब 2.5 साल से चल रहा है और ये वक्त का तगाजा है। वक्त में ऐसी शक्ति है कि वक्त जैसे ले जा रहा है वैसे ले जाएगा और जब तक वक्त नहीं चाहेगा तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। वक्त के संबंध में एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। उड़ाए फिरता था वक्त कल तक हमें, उड़ाए फिरता था वक्त कल तक हमें लगा है। उड़ाए फिरता था वक्त कल तक हमें, आज वही मुझसे दामन छुड़ाने लगा है। बंद होने लगे सब दरवाज़ा बंद मुझ पर, जब जमाना खिड़की से तमाशा देखता रहा। क्या बात, जय श्री राम। और मैं यह मानकर चलता हूँ कि ये सिर्फ एक विधायक नहीं है, भारत के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि इस देश के भारत माता की सुरक्षा के लिए उन्होंने चीन से पाकिस्तान से सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल तक का प्रोडक्शन करा दिया और जो धर्म और आस्था की स्थापना के लिए जो भारतवर्ष में जो उन्होंने काम किया वो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया था। उसके हमारे स्थानीय प्रतिनिधि ये हैं, इस श्री नरेंद्र हैं। इस रूप में इनका हम स्वागत करते हैं और भगवान से मनाते हैं कि ये सदा स्वस्थ और सुखी रहें और इसी तरह से सर्वप्रिय बने रहें। हमारे विधायक बने रहें, विधायक ही नहीं बने रहें, मंत्री भी बन जाएं, मुख्यमंत्री भी बन जाएं। सब हम लोगों की इच्छा है। अब इच्छा पूरी करना तो भगवान के हाथ में। जब इनको मैंने फ़ोन किया हम सोचे के साथ समाज का कल्याण कर रहे हैं, इन्हें साल में करते रहें। हमारे पेंशन समाज में इन्होंने अद्वितीय काम किया है।
ऊपर वाला तालाब जो बना इनकी कृपा से, लेकिन फिर झंझट आ गया। झंझट ये है, कमिश्नर है, एक कोई आदमी को कोई दूसरे संस्था को भी ऑर्डर दे दिया है कि वो भी इस मकान में बना हुआ रहे। इसमें मैं सहयोग चाहता हूँ कि आप डीसी साहब से मिल करके हम लोग के साथ डीसी साहब को बोलें कि मैंने पेंशनर कल्याण समाज को पैसा दिया है, कोई दूसरे समाज को नहीं। यहाँ बहुत से संस्था खुल गया है, सब संस्था का आदमी कहा कि उसी मकान में हम बचेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। इसमें आपसे हम सहयोग के प्रार्थी हैं, सहयोग देंगे और वो भवन को हम लोगों को हटकर होना चाहिए। आपका जो बना हुआ है उसी का अधिकार कहता है कि नहीं ये एमएलए साहब के द्वारा बना हुआ है, इसमें हम लोग भी बचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शुभकामना देता हूँ पुनः और आशा करता हूँ जीवन बना रहे और इसी हिम्मत के साथ आप काम करते रहें, हम लोग के बीच आते रहें, हम लोग का कुशल मंगल जानते रहें। और ईश्वर से प्रार्थना करते कि नया साल में जिस तरीके से उस तरह का जो काम किए थे आगे साल में भी इस तरह का काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।